हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो बात करेंगे वो है इंटरव्यू क्वेश्चंस का, जो कि स्टार्ट होने वाला है कल से। इंटरव्यू 3, 4, 5 तक है इंटरव्यू एएफओ का। IBPS एएफओ के लिए ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। हालांकि ये आप कोई भी देख सकते हैं, IT ऑफिसर या कोई भी देख सकता है। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ऐसा ही होने वाला है, बट ये मेनली फोकस किया गया है एफओ वाले एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि मस्ट है, आपको करके ही जाना है। वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, इसमें से ही क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, राइज होंगे। और फिर आप किस डायरेक्शन में आप अपने इंटरव्यू को ले जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस का जो कि पूछा जाता है और मे बी आपने कर लिया हो, बट एक बार आपको रिमाइंड मैं करवा दूँ। ओके, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है वो आपसे पूछा जाएगा आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। बहुत शॉर्ट नहीं होना चाहिए इंट्रोडक्शन, एंड बहुत लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। जितना लॉन्ग होगा उतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, और इतना शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए कि उन्हें लगे कि इसने तो कुछ बताया ही नहीं अपने बारे में। उसके बाद जब इंट्रोडक्शन हो जाए तो फिर ये आप देख लेना कि आप अपने होम टाउन के बारे में कुछ देख लेना, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के बारे में। जैसे कि वहाँ की क्रॉपिंग पैटर्न कैसी है, कौन कौन से क्रॉप लिए जाते हैं, खरीफ की कौन सी है, रबी की कौन सी, इरिगेशन सिस्टम है या नहीं, बैंकिंग कैसा वहाँ का। उसके बाद ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहिए कि आप बैंकिंग में क्यों जाना चाहते हैं, वाई बैंकिंग। तो आप जिस जिस कारण से जाना चाहते हो, बट इसका एक अच्छा आंसर आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जनरली लोग स्ट्रेंथ तो करके जाते हैं, वीकनेस नहीं करके जाते। बाय द वे, आपसे कोई वीकनेस पूछे तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही तैयार करके जाना है। ऐसा नहीं वीकनेस में कुछ ऐसा आप अपना नेगेटिव पॉइंट बता देना, जैसे आई एम वेरी एंग्री पर्सन, तो ये सही नहीं है। वीकनेस उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार करके जाना होगा। अबाउट योर फैमिली, आपकी यदि फैमिली में कोई है जो बैंकिंग से रिलेटेड है, जैसे आपके फादर या मदर, तो आपको बैंकिंग के बारे में अच्छे से जानना होगा। फार्मर हैं तो आपको फार्मिंग के बारे में जानना होगा। इट मीन्स आपको फैमिली बैकग्राउंड और उससे रिलेटेड थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे का जो बेसिक पॉइंट्स है, साथ ही साथ बजट। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, इन दोनों का जो बेसिक पॉइंट है वो एक बार आप करके जाना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ये दोनों करके जाओगे कि जो बेसिक पॉइंट्स हैं इकोनॉमिक सर्वे का, बजट। जैसे में इसमें हुआ कि मतलब क्या ग्रोथ रेट क्या रहा है, बजट में कि ये 4 पिलर्स जो थे वो क्या हैं, तो ये सभी आप करके जाइएगा। उसके बाद अबाउट योर हॉबी, यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी हॉबी क्या है, तो आपको 1-2 हॉबी बताना है और उसके बारे में आपको जानना है कि मतलब आपने जो बता रखा है उसके बारे में आपको कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया, यदि आपके एरिया में जो क्रॉप्स ग्रोन होते हैं, वैसे तो मैंने ये होम टाउन में ही आपको बता दिया, तो आप वो कर लेना। KCC क्या होता है, जैसे अभी KCC मतलब बहुत एस्पायरिंग स्कीम है गवर्नमेंट की, तो आपको पता चल होना चाहिए कि KCC है क्या, NPA क्या है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि बैंकिंग से रिलेटेड हैं, स्पेशली AFO के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है KCC। NPA तो सारे बैंकिंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत छोटे टर्म्स हैं, लेकिन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर वो पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास कोई बैंक अकाउंट है तो किस बैंक में है, उसका IFSC कोड क्या है, फिर IFSC कोड मतलब होता क्या है, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। उसके बाद डिफरेंस, ये कहीं मैंने ट्रांसक्रिप्ट से ये बताया है, बनाया है कि डिफरेंस क्या होता है सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट में, तो ये आप एक बार देख लेना। उसके साथ में आपको पता होना चाहिए RBI के बारे में, नाबार्ड के बारे में, और भी जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। छोटे क्या, वो तो बड़े ही हैं, जैसे अपीडा हो गया, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए क्या, जैसे सिडबी हो गया, सिडबी क्या होता है, सेबी क्या होता है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, जो कि बजट में मेंशन किया गया है। साथ में जो फार्मर्स आपके एरिया में रह रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स क्या, इनफैक्ट फार्मर्स क्या, बैंकिंग सेक्टर का भी आपको प्रॉब्लम देख के जाना है। उसके बाद फिर ये छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, क्या डिफरेंस है प्राइवेट सेक्टर बैंक में एंड पब्लिक सेक्टर बैंक में, ये आपको
करके जाना है। उसके साथ ही साथ आप ये भी देख लेना कि कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं। कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक ये क्या होते हैं। उसके बाद फिर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होते हैं, वो क्या होते हैं। नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होते हैं, वो सब क्या होते हैं। तो ये सब देख के जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, ये तो आपको देख के जाना ही जाना है। आप इसको 4-5 लाइन में आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता क्या है और ये किन किन सेक्टर में दिया जाता है, उसका 1-2-3 एग्जाम्पल आप देख लीजिए। उसके बाद फिर रेपो रेट क्या है अभी का, रिवर्स रेपो रेट क्या है, उसके साथ CRR रेशियो क्या होता है, SLR क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ जनधन योजना लिखा है, लेकिन आपको सारे जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी आपको प्रिपेयर करके जाना है जो कि अभी चल रहे हैं, ओके। उसके बाद फिर एक्सटेंशन स्कीम, जो आपके एरिया में यदि कोई एक्सटेंशन स्कीम है चल रहा है तो वो क्या है वो आपको देख के जाना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है, एंड कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तो आपको पता ही होता है, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी एक बार देख लेना, लेकिन व्हाट इज स्केल ऑफ फाइनेंस ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लेना, ओके। उसके बाद फिर आप ये देख लेना, अभी जो गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है इस पर कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये क्या है, इसको आप देख लेना एक बार। उसके बाद फिर आप एक काम करना, जिस दिन भी आपका इंटरव्यू हो उस दिन का थोड़ा न्यूज़ देख लेना। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का जो झगड़ा है, वॉर है उन दोनों के बीच में, वो क्यों हो रहा है ये देख लेना है। आप क्या उससे समझते हो वो देख लेना है। आप क्या सजेस्ट करोगे ये देखना है। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसके लिए ये भी देख लेना है। आई थिंक ये मोर देन सफिशिएंट है, और बाकी आप कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ इंटरव्यू, ओके। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ प्रिपेयर हार्ड। थैंक यू।